भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे संतुलन, व्यवस्था, संतोष और सही आचरण का प्रतीक भी मानी जाती हैं। जब हम कहते हैं कि लक्ष्मी घर में आती हैं या नहीं आती, तो इसका अर्थ केवल पैसों से नहीं, बल्कि उस वातावरण से होता है जहां सुख, शांति और स्थिरता बनी रहती है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कुछ ऐसी आदतों और स्थितियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मक माना गया है। इन्हें डराने या दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि आत्ममंथन के लिए बताया गया है। पहली बात जो कही जाती है वह है घर में लगातार अव्यवस्था और गंदगी। यहाँ गंदगी का मतलब केवल धूल या कचरे से नहीं है, बल्कि बिखरी हुई चीजें, अनावश्यक सामान और बिना उपयोग के पड़े वस्त्र भी इसमें आते हैं। जब घर का वातावरण अस्त व्यस्त होता है तो मन भी वैसा ही हो जाता है। कई विचारक मानते हैं कि बाहरी अव्यवस्था आंतरिक असंतुलन को दर्शाती है। यह कोई गारंटी नहीं कि साफ घर में हमेशा धन ही आएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि साफ सुथरा वातावरण सोच को स्पष्ट बनाता है और निर्णय बेहतर होते हैं। दूसरी चीज मानी जाती है घर में लगातार नकारात्मक भाषा और कटु व्यवहार। जिस घर में बात बात पर अपमान, चीख चिल्लाहट और ताने होते हैं, वहां शांति टिक नहीं पाती। लक्ष्मी को करुणा और मधुरता से जोड़ा गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जहां संवाद सम्मानजनक होता है, वहां सहयोग बढ़ता है। सहयोग से अवसर बनते हैं और अवसर से प्रगति होती है। इसे अंधविश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार की सामान्य समझ के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी बात है आलस्य और जिम्मेदारी से बचना। परंपराओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, वहां समृद्धि टिकती नहीं। यहाँ आलस्य का मतलब आराम करना नहीं, बल्कि अपने हिस्से का काम न करना है। यदि घर के सदस्य अपने अपने दायित्वों को लेकर उदासीन हो जाएं, तो अव्यवस्था स्वाभाविक है। यह बात आधुनिक जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही व्यवस्था बनती है। चौथी स्थिति मानी जाती है घर में निरंतर असंतोष और तुलना की भावना। जब व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है और जो है उसमें संतोष नहीं करता, तो मन अशांत रहता है। अशांत मन अक्सर गलत निर्णय लेता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि जो मिला है उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ा जाए। कई शिक्षाविद मानते हैं कि संतोष मानसिक स्थिरता देता है, जो किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए आवश्यक है। पांचवी बात जो कई कथाओं में आती है वह है अतिथि और जरूरतमंद के प्रति कठोरता। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार और सहानुभूति को महत्वपूर्ण माना गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक दे, बल्कि इतना कि व्यवहार मानवीय हो। सहयोग और करुणा से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और मजबूत संबंध जीवन में सहयोग के अवसर बढ़ाते हैं। इन सभी बातों को शाब्दिक रूप से लक्ष्मी का आना या जाना समझना जरूरी नहीं है। इन्हें जीवन प्रबंधन के संकेत की तरह देखा जा सकता है। जब वातावरण साफ, संवाद सकारात्मक, जिम्मेदारी स्पष्ट, मन संतुलित और व्यवहार मानवीय होता है, तो जीवन में स्थिरता आती है। स्थिरता से ही धीरे धीरे प्रगति संभव होती है। यही कारण है कि परंपराएं इन बातों को प्रतीकों के रूप में समझाती रही हैं, ताकि व्यक्ति अपने घर और जीवन को संतुलित रख सके। इसी संतुलन की चर्चा आगे बढ़ती है, क्योंकि केवल बाहरी चीजें नहीं, बल्कि कुछ आंतरिक आदतें भी घर के वातावरण को प्रभावित करती हैं और वहीं से आगे की कहानी शुरू होती है। और जब बात आंतरिक आदतों की आती है, तो सबसे पहले ध्यान जाता है सोच के तरीके पर। जिस घर में हर समस्या को केवल दुर्भाग्य मान लिया जाता है, वहां समाधान की संभावना कम हो जाती है। परंपराओं में इसे नकारात्मक दृष्टि कहा गया है। नकारात्मक दृष्टि का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयों को न देखा जाए, बल्कि यह कि उन्हें सुधार की संभावना के रूप में भी देखा जाए। सोच का यही फर्क व्यक्ति को आगे बढ़ने या वहीं रुक जाने का निर्णय कराता है। दूसरी आंतरिक आदत मानी जाती है अनुशासन की कमी। समय पर उठना, काम को टालने की आदत न बनाना और संसाधनों का सही उपयोग करना, ये बातें किसी भी आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। जब अनुशासन नहीं होता तो अव्यवस्था बढ़ती है। अव्यवस्था केवल घर में नहीं, बल्कि आर्थिक निर्णयों में भी दिखती है। यही कारण है कि कई शिक्षक अनुशासन को समृद्धि का आधार मानते हैं। तीसरी बात है आभार की भावना का अभाव। जो व्यक्ति केवल कमी देखता है, वह मिलने वाली चीजों का मूल्य नहीं समझ पाता। आभार का अर्थ संतोष से जुड़ा है। जब व्यक्ति आभारी होता है, तो वह अवसरों को पहचानने लगता है। यह कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।
सकारात्मक मन अवसरों को जल्दी देख पाता है। चौथी आदत मानी जाती है जल्दबाजी में निर्णय लेना, चाहे वह खर्च से जुड़ा निर्णय हो या निवेश से जुड़ा। जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। शास्त्रों में इसे विवेक की कमी कहा गया है। विवेक का अर्थ है सोच समझकर कदम उठाना। आधुनिक संदर्भ में भी यही सलाह दी जाती है कि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले जानकारी लेना और विशेषज्ञ की राय सुनना उपयोगी होता है। पांचवी बात जो कई कथाओं में प्रतीकात्मक रूप से कही गई है वह है अनैतिक साधनों की ओर झुकाव। जब व्यक्ति शॉर्टकट या गलत रास्तों को अपनाने लगता है तो अस्थायी लाभ भले मिल जाए लेकिन स्थिरता नहीं रहती। इसे लक्ष्मी के न रुकने के रूपक के रूप में समझाया गया है। स्थायी प्रगति के लिए नैतिकता और पारदर्शिता को आवश्यक माना गया है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी बातें विश्वास, अनुभव और सामाजिक समझ पर आधारित हैं। इन्हें किसी प्रकार की गारंटी या अटल नियम नहीं माना जाना चाहिए। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति अलग होती है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सोचने का एक दृष्टिकोण देना है। यदि बात आर्थिक फैसलों या निवेश की आए तो यह याद रखना जरूरी है कि ट्रेडिंग और निवेश में जोखिम होता है। कोई भी जानकारी केवल शिक्षा और समझ के लिए होती है। दर्शकों को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और किसी भी निवेश या वित्तीय कदम से पहले योग्य वित्तीय सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। किसी भी प्रकार के गारंटी वाले लाभ, स्कैम या फर्जी वादों से सावधान रहना आवश्यक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि लक्ष्मी का रुकना एक प्रतीक है संतुलित जीवन, जिम्मेदार आदतें और सकारात्मक सोच का। जब घर का वातावरण और व्यक्ति का व्यवहार संतुलित होता है तो जीवन में स्थिरता आने की संभावना बढ़ती है। यही परंपराओं का मूल संदेश रहा है, डर नहीं बल्कि समझ, अंधविश्वास नहीं बल्कि विवेक। ऐसी ही रोचक और भक्तिमय कहानियां आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।